हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं पिछले 4 सालों से लगातार ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों के मेरे को मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन मिले हुए, मल्टीपल टाइम्स मैसेज मिले हुए कि सर ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं? कि एक कैसे नया बंदा ऑप्शन सेलिंग कर सकता है? और काफ़ी सारे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रहते थे। तो हमने एक पूरा का पूरा फ्री कोर्स कंप्लीटली आप सभी लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है एकदम यूट्यूब पर। इस वीडियो को पूरा लास्ट अगर जैसे आप देखोगे तो पूरा का पूरा आप ऑप्शन सेलिंग समझ जाओगे। आज के कंटेंट में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे, आइए पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्शन सेलिंग? आखिर ऑप्शन सेलिंग है क्या? और साथ ही साथ ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट क्या है? व्हाई ऑप्शन सेलिंग? आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा कि काफ़ी जितने लोग हेज फंड मैनेज करते हैं वो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। काफ़ी बिग प्लेयर जो होते हैं वो अपना करोड़ों का फंड लगा के ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी शंका रहती है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है या फिर ऑप्शन सेलिंग केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा है। तो ये सारी चीज़ें मिथ है, इसको भी मैं कहीं न कहीं दूर करूँगा। और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क। आखिर ऑप्शन सेलिंग काम कैसे करता है, ठीक है? कैसे हमें बेनिफिट देगा, कैसे ऑप्शन सेलिंग काम करेगा? जब आपको पता चलेगा तब तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाउ बिगिनर कैन डू ऑप्शन सेलिंग। एक जो नया बंदा है ऑप्शन के फील्ड में वो कैसे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकता है, वो कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकता है। ऑप्शन सेलिंग का रिस्क फैक्टर क्या है? काफ़ी लोगों के मन में तो यही रहता है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। भाई लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ है। आप लोगों का वो भी मैं दूर करूंगा। एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, एंट्री कैसे करोगे, सब का सब एकदम डिटेल में, सबका सब प्रैक्टिकली समझोगे आप। कोई भी थ्योरी व्योरी समझने वाले नहीं हो, क्योंकि मैं थ्योरी बताता नहीं हूँ। ऑप्शन सेलिंग का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे वो करना है ये भी मैं कहीं न कहीं आपको पूरा का पूरा इस कोर्स में बताने वाला हूँ। और अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग केवल किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप लोग ऑप्शन सेलिंग करके अपने रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं आप लोगों ने बहुत ही रेयर सुना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये केवल बेसिक वीडियो, ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑप्शन के फील्ड में नए हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पर काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो हो सकता है यूज़फुल ना हो। लेकिन बिगिनर टू एडवांस लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और सबसे मजेदार चीज़ लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग भी बताऊँगा प्रैक्टिकली करके, ठीक है? ऐसा कोई थ्योरी नहीं बताऊँगा, प्रैक्टिकल कैसे हेजिंग करना है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट का है, ए टू जेड एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एकदम दिल थाम के बैठे रहो, लास्ट तक देखना। इसके बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे किसी की भी हो। पूरा का पूरा आप ऑप्शन सेलिंग समझ जाओगे। देखो, अगर मैं बात करूँ कि ऑप्शन सेलिंग क्या है, तो आप सब लोग जानते हो कि ऑप्शंस में 2 चीज़ें होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट, ठीक है? और 2 तरह के ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर को ही हम लोग ऑप्शन सेलिंग करना बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑप्शन राइटिंग करना भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। ऑप्शन बायर क्या क्या करता है? ऑप्शन बायर मार्केट अगर ऊपर जाने वाला होता है तो कॉल को बाई करता है, और अगर मार्केट नीचे जाने वाला होता है, उसको लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो वो क्या करता है? पुट को बाई करता है, ठीक है? ऑप्शन बाइंग का केवल काम है बाई बाई करना। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर की बात करोगे आप, तो ऑप्शन जो सेलर होता है वो दोनों को दोनों सेल करेगा। मार्केट में वो कॉल को जो सेल करेगा वो भी ऑप्शन सेलर है, जो मार्केट में पुट को बेचता है वो भी ऑप्शन सेलर है। कब कहाँ पर क्या करना है सबका सब मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में। थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक से करूंगा ताकि एकदम जो नया बंदा हो उसको भी समझ में आ जाए, उसके बाद पूरा डिटेल में जाते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा आप ये समझो कि जो भी बंदा कॉल या पुट को बेच रहा है वो होता है ऑप्शन सेलर, फिर उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की व्हाई ऑप्शन सेलिंग। आखिर ऑप्शन सेलिंग करना ही क्यों है, इसके बेनिफिट क्या है? तो आइए इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है? इसको चलो सीधा सीधा चार्ट पर समझो। देखो, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, आप लोग को क्या लगता है? अगर आप या तो बाई करोगे, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप बाई करोगे, या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप सेल करोगे। यही करते हो, दो ही कॉन्सेप्ट है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करो, स्टॉक्स में काम करो, अगर लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तब आप उस शेयर को खरीद लेते हो, बाई कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि उसके प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं तो आप उसको सेल कर देते हो, सीधा सा फंडा है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इसके अलावा भी मेथड होता है। अब वो क्या होगा आप समझो। जरूरी नहीं है कि आपने कोई शेयर बाई किया या फिर अगर आपने कॉल बाई कर लिया तो मार्केट ऊपर ही चला जाए। जरूरी नहीं है कि आपने कोई चीज़ें सेल कर दिया और मार्केट वहां से नीचे ही चला जाए। देखो, मार्केट की 3 कंडीशन होती है। नॉर्मली लोग 2 ही कंडीशन को समझ पाते हैं। एक होता है अप, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। एक होता है डाउन, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। एक होता है साइडवेज, जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं।
मतलब आपने बाई करो या सेल करो, मार्केट एक ही प्राइस के आसपास आसपास एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। अगर देखो मार्केट किसी भी दिन कैसा भी हो, ठीक है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइडवेज जाएगा, यही तीन कंडीशन होती है। इन तीनों कंडीशन में से कोई ना कोई चीजें होगी, इसकी गारंटी है 100%। अब आप लोग बोलोगे 100% मार्केट में यूज नहीं होता है, लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आप ये मान सकते हो कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा कल के दिन पर, या तो मार्केट नीचे जा सकता है, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा। ये तीन कंडीशन होती है। अगर मैं इसको 100/3 कर दूं, क्योंकि तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो सकती है, तो सबका जो आएगा लगभग 33% चांसेस सभी का है कि मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। काफी सारे लोग सोचते हैं कि हम बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गया तो लॉस होगा, ठीक है। हम सेल कर दें, मार्केट अगर नीचे गिर गया तो हमें प्रॉफिट होगा, या और अगर ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट मान लो इस दिन अगर कोई बंदा ने काम किया होगा, तो ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, ये पूरा का पूरा रेंज क्या है, ये पूरा का पूरा रेंज साइडवेज के दिन पर है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ऑप्शन सेलिंग इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, लोग इतना ज्यादा इसको यूज क्यों करते हैं। देखो, अगर आप स्टॉक बाय कर रहे हो, ठीक है, तो आपके चांसेस कितने मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए, अगर ऊपर गया तो ही प्रॉफिट करोगे। अगर आप कोई स्टॉक बाय करो या फिर कोई कॉल बाय कर रहे हो, तो जब प्राइस ऊपर जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपके प्रॉफिट करने के चांसेस कितने हैं, 33% ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मान लो कि आपका व्यू है कि कोई शेयर गिरेगा, या फिर आपने पुट बाय किया, आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो आपको प्रॉफिट करने के चांसेस कितने हैं, 33%, ओनली 33% चांसेस है कि मार्केट गिरेगा और आपको प्रॉफिट होगा। साइडवेज के कंडीशन में जितने लोग भी डायरेक्शन काम करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इस कंडीशन में उनको या तो प्रॉफिट नहीं होगा, या तो उनको लॉस होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। आप कोई सा भी ऑप्शन में काम करो, चाहे ऑप्शन बाय करो, चाहे आप स्टॉक्स में काम करो, चाहे फ्यूचर में काम करो, ठीक है, आप साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में एक टर्म होता है थीटा डी के, इसको मैं थोड़ा आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए समझ जाओ। अभी के लिए समझ जाओ कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो इस तरह के मार्केट में भी प्रॉफिट कर लेता है, जो साइडवेज मार्केट है। मतलब कल्पना करो कि आपने ऑप्शन सेल कर दिया, मार्केट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मार्केट एक रेंज में ही गिरा हुआ है, लेकिन ऑप्शन सेलर का अगर रेंज बाउंड मार्केट हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉफिट होता है। यही वजह है गाइस कि लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और बड़े बड़े हेज फंड जो ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े जिनके पास करोड़ों की फंडिंग होती है, वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑप्शन सेलिंग को देते हैं। रीजन पैसा क्या है, क्योंकि समझो, अगर आपका व्यू है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको कॉल बेचना है, कब आपको पुट बेचना है। आप ऐसे समझो, देखो, अगर मार्केट में आपका व्यू ऊपर की तरफ का है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉल बेचना है, सॉरी, आपको यहाँ पर पुट बेचना है। अगर आपका व्यू कभी भी होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं आपको इस पर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपका व्यू ऊपर जाने का है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, पुट बेच करके प्रॉफिट करोगे, ऑप्शन सेलर पुट बेच कर प्रॉफिट करेगा। वही अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप लोग कॉल बेच करके प्रॉफिट करोगे, ठीक है, सीधा सा फंडा है, ये मार्केट का नियम होता है। चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, मैं आगे इसको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर समझो, ऑप्शन सेलिंग, अगर आपका व्यू है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट बेचोगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो भी आप प्रॉफिट करोगे, मतलब 33% चांसेस तो आपके हैं ही प्रॉफिट करने के। और अगर मान लो कि नहीं गया, साइडवेज हो गया, तो इस साइडवेज के कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑलमोस्ट जो आपका प्रॉफिट का चांसेस है ना, वो 66% होता है ऑप्शन सेलिंग का। ऐसे ही 66% चांसेस होता है ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट करने का। केवल एक ही कंडीशन में आपको लॉस होगा कि अगर आपका व्यू है ऊपर जाने का मार्केट का, और मार्केट वहां से नीचे की तरफ चला गया, तो डाउन जाने के चांसेस कितने परसेंट है, 33% चांसेस है मार्केट के। तो यही रीजन है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और वहीं अगर मान लो कि अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या क्या करोगे, आप कॉल को बेचोगे, ठीक है। तो अगर मान लो मार्केट नीचे जाने का व्यू है, आपने कॉल को बेच दिया, तो आपके प्रॉफिट करने के चांसेस कितने हैं, 33%, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट, और अगर सडन मार्केट हुआ तो भी प्रॉफिट। तो ऑप्शन सेलर्स का जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी वो 66% होती है। केवल एक ही कंडीशन में लॉस होगा कि आपका व्यू अगर फेल होता है। अगर आपका मान लो नीचे का व्यू है, मार्केट सोच रहे हो आपके मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तभी आपको लॉस होगा। और लॉसेस का चांसेस कितने हैं, 33%। गाइज, ये ही प्रोबेबिलिटी का जो चांसेस है ना, यही मेजर रोल है कि ऑप्शन सेलिंग इतना पॉपुलर हुआ है।
और आप लोग सभी लोग जानते हो, देखो 50-50 चांसेस तो सबके होते हैं ना, कि अगर आप आंख बंद करके भी बाई करोगे तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट हो, या फिर ये होगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन इसके अलावा भी एक कंडीशन होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, साइड में, जैसा कि आपको यहाँ पर मार्केट में दिखा, मार्केट में देखो ये भी जो दिन था, ये भी जो एरिया था, ये क्या है, ये साइड में है। हम लोग हमेशा इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो एक एक चीज़ को बहुत ही डीपली चेक करते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शंस लेने का गाइस यही बेनिफिट भी है कि अगर आपको मार्केट साइडवेज है ना, तो भी आपको इस साइडवेज के कंडीशन में प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग इतना पॉपुलर है। अब समझो, अब देखो पहले चीज़ों को थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैं एकदम रैंडम चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो, मैं आपको ऑप्शन बाइंग से समझाता हूँ या फिर स्टॉक से समझाता हूँ। मैं चलो ऑप्शन बाइंग से समझा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर समझो, स्टॉक से समझ लो, स्टॉक, और इधर मैं ऑप्शन बाइंग करा देता हूँ और इधर सेलिंग करा देता हूँ। अगर अगर आपका व्यू क्या है, व्यू अगर मान लो अप का है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, आप स्टॉक्स में क्या करोगे, स्टॉक्स में क्या करोगे, आप सीधा सा फंडा है, बाई करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। वही अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो आप लोग क्या करते हो, सिंपली कॉल को बाई करते हो। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर व्यू आपका ऊपर है, तो आप ऑप्शन सेलिंग में क्या करोगे, ऑप्शन सेलिंग में आप पुट को सेल करोगे। ऐसा क्यों करोगे, देखो मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी आप बाई करते हैं, बाई करोगे कब, अगर मान लो कोई भी चीज आप 100 रुपए पे बाई करो, तो जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तब तो आपको प्रॉफिट होगा। 100 रुपए पे बाई करो, उसका प्राइस 110 गया, तब तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स में बाई कर लिया, 100 रुपए बाई किया, मार्केट ऊपर गया तो 110 का प्राइस हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। आपने कॉल को बाई कर लिया, 100 पर कॉल बाई किया, 110 रुपए गया, आपको प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में हम ये मान के चलते हैं, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, जैसे शॉर्ट सेलिंग हो गया, स्टॉक्स में होता है ना, कि जैसे आपको लग रहा है कि किसी शेयर का प्राइस आज के दिन पर गिरने वाला है। मान लो कोई शेयर का प्राइस 100 रुपए है और आपको लगता है कि उसका प्राइस गिरने वाला है, तो आप क्या करते हो, 100 रुपए पर स्टॉक को सेल कर देते हो, और जब उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है, मान लो 80 रुपए आ गया, तब आप इसको क्या करते हो, इसको आप बाई करते हो, ठीक है। यही तक काम करते हो आप, मतलब 100 पे आपने पहले सेल किया और लास्ट में 80 पर बाई किया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20 रुपए, 20 रुपए आपका प्रॉफिट हो गए। शॉर्ट सेलिंग के जैसा ही होता है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में हम क्या करेंगे, हम पुट को बेचते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेलर हमेशा कॉल को बेचेगा या तो पुट को बेचेगा, कभी भी वो बाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पुट को बेचोगे आप तब आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर मार्केट मान लो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होता है, पुट के प्राइस कम होते हैं, ठीक है। तो पुट के प्राइस जब घटेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया। अब मान लो कि आपका व्यू हो गया डाउन का, ठीक है, सपोज करो कि आपका जो व्यू है वो हो गया डाउन का, कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, तब आप क्या करते हो, स्टॉक्स में क्या करोगे, स्टॉक्स में आप सेल करोगे कि भैया शेयर का प्राइस गिरने वाला है, तो अब आप उस शेयर को बेच दो। ऑप्शन बाइंग में क्या करोगे, पुट को बाई करोगे। देखो ऑप्शन बायर हमेशा कॉल या पुट को बाई करेगा। अगर आप पुट को बाई करोगे तब क्या होगा, अगर मार्केट गिरता है तो पुट के प्राइस बढ़ जाएंगे, जो प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा, तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो वो क्या करेगा, ये ठीक उल्टा करेगा, ये कॉल को सेल करेगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि ऑप्शन सेलर हमेशा कॉल या पुट को बेचेगा ही, कभी वो बाई नहीं करेगा, कॉल को सेल करेगा। अगर मार्केट मान लो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर सपोज करो कि 100 रुपए पर उसने कॉल बेचा और मार्केट अगर नीचे गया, तो आप जानते ही हो कि कॉल के प्राइस डाउन होंगे, और डाउन होंगे तो 100 से मान लो 80 आएगा, 70 आएगा, 60 आएगा, जो भी आएगा, तो वो लास्ट में फिर जाकर के जब अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा तब उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ठीक उल्टा होता है। अगर आप लोग ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग करते हो तो ठीक समझो उल्टा, अगर आपका व्यू ऊपर का है तो आप पुट बेचोगे, अगर आपका व्यू नीचे का है तो आप सीधा सीधा कॉल बेचोगे, सीधा सा है। अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉफिट आखिर होता कैसे है, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर आपने 100 रुपए पर कोई शेयर बाई कर लिया, तो जब तक वो 100 रुपए का प्राइस पर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, और जब घटेगा तभी आपको नुकसान होगा, ठीक है। ये सभी लोग जानते हो। लेकिन ऐसा ऑप्शंस के केस में नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन में कॉल या पुट बाई कर रहे हो, ठीक है, आपके फेवर में अगर गया मार्केट तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज साइडवेज भी है या फिर अगर आपके अगेंस्ट गया, दोनों के दोनों कंडीशन में आपको नुकसान होगा। आपने एक टर्म सुना होगा थीटा डी के।
थीटा डीके वो चीजें होती है कि मतलब प्रीमियम का कम होना। जैसे ऑप्शंस में क्या होता है, प्रीमियम होता है। मैं आपको सीधे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर सीधे सीधे मैं ब्रोकर में आ जाता हूँ। देखो, जैसे सपोज करो कि आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर आप कॉल बाई करते हो तो कॉल को आप बाई कर लोगे। सिंपल, मैं चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर आ जाए। ये देखो, ये प्रीमियम है। ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, जब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, ये प्रीमियम हो गया। अब इसका रेट 180 पे चल रहा है। सभी प्रीमियम, देखो अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, अगर आपका व्यू ऊपर का तरफ का है तो आप कोई सा भी कॉल बाई करोगे सभी में आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट आपके फेवर में गया, ऊपर गया, तो आप कोई सा भी कॉल बाई करोगे प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, सभी स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग होगा। मतलब समझो, जैसे मान लो कि 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया ना, निफ्टी का मान लो कि 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गया। जैसे मार्केट निफ्टी में 24,010 पर है, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट आ गया 24,110 पर आ गया, मतलब 100 रुपये बढ़ गए ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में भी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्राइक प्राइस अलग अलग में अलग अलग प्रॉफिट होगा। जैसे जो जितना महंगा स्ट्राइक प्राइस होगा, समझ जाओ, उसमें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। इसके लिए आपको ऑप्शन ग्रिस थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ऑप्शन ग्रिस क्या होता है, मैंने आपको अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, मैं उसको भी टैग कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, उसको भी देख लेना। लेकिन आप एक रैंडमली समझो। देखो, जैसे मान लो कि 100 रुपये निफ्टी का प्राइस बढ़ गया ना, तो हो सकता है कि जो एटीएम वाला है वो 50 रुपये ही बढ़े। मतलब 180 पे आपने बाई किया और ये बढ़ गया 50 रुपये, तो हो गया ये 230 रुपये। ये 200 रुपये वाला हो सकता है कि आपका 60 रुपये बढ़े, ये हो सकता है आपका 70 बढ़े, या हो सकता है 80 बढ़े, ये हो सकता है 85 बढ़े, ठीक है। ये इस तरह से होता है। ऐसा समझ लो, ऐसा क्यों हो रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस, देखो ये प्रीमियम है, कॉल एलटीपी मतलब प्रीमियम हो गया। प्रीमियम जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उसका मूवमेंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। देखो, इंडेक्स में तो 100 पॉइंट का ही मूवमेंट आया, लेकिन स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। किसी में 80 आ रहा है, किसी में 60 आ रहा है, किसी में 30 आ रहा है। ऐसा होता है स्ट्राइक प्राइस की मदद से। मैं आपको आगे थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में, जब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात करेंगे हम। और इसी के एलटीपी अगर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और घटेगा तो आपको नुकसान होगा अगर आपने ऑप्शन बाई करके रखा है। लेकिन अगर आप बात करोगे डीके की, देखो डीके क्या होता है। डीके मतलब मोटा मोटी आप समझो कि प्रीमियम का कम होना। अगर आप मान लो आपका व्यू हो गया ऊपर का, आपका व्यू हो गया आपका कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट एकदम उसी रेंज पर कंसोलिडेट किया हुआ, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना आपका एसएल काट रहा है ना आपका टारगेट दे रहा है, ठीक है, उसी बेंच में फंसा हुआ है। तो क्या होता है, तो प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, ये जो कॉल एलटीपी या पुट एलटीपी है, ये जो प्रीमियम प्रीमियम मतलब समझ लो प्राइस। जैसे आप शेयर होता है ना, 100 रुपये का शेयर करोगे, अगर वो 101 पे गया तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। उसी तरह इसमें होता है प्रीमियम। अगर आपने 150 का प्रीमियम बाय किया, अगर ये 200 चला गया तो आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर आप जितनी क्वांटिटी आप लिए रहोगे उतने आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ऑप्शन के केस में आप एक एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी काम नहीं कर सकते, इसमें लॉट साइज में काम होता है, और सभी के लॉट साइज अलग अलग होते हैं। जैसे निफ्टी की बात करोगे तो 25 है, फिर निफ्टी की बात करोगे तो 40 है, बैंक निफ्टी की बात करोगे तो 15 है अभी की। ये बाद में चेंज भी हो सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन आप मतलब ऐसा है कि आप एक लॉट में काम करोगे, मतलब आपको सीधा सीधा 25 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप सीधा 25 दूनी 50 कर सकते हो, ठीक है, मतलब 25 का मल्टीप्लाई में ही कर सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना। और कुछ लोगों का डाउट था कि क्या सर ऑप्शन सेलिंग को कभी भी एग्जिट किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आप ड्यूरिंग द रनिंग मार्केट कभी भी आप ऑप्शन सेलिंग या फिर किसी भी तरह के ट्रेड हो, चाहे ऑप्शन में हो, स्टॉक्स में हो, फ्यूचर्स में हो, चाहे ऑप्शन बाइंग करो सेलिंग करो, कभी भी आप एंट्री कर सकते हो। कभी भी आपका एसएल हिट हो जाए आप अपना एग्जिट कर सकते हो, या फिर एसएल हिट ना भी हो, आपका मन कर रहा है एग्जिट करने का, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो रनिंग मार्केट में, कभी भी एंट्री ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी तक आपको वेट करना है, बिल्कुल नहीं। आपको जब मन तब एंट्री करो, जब मन तब एग्जिट करो। अगर आपको लॉस समझ में आ रहा है तो भी काट दो, प्रॉफिट समझ में आ रहा है तो भी काट दो, कोई टेंशन नहीं है। डीके पे बात कर रहे थे। देखो डीके मतलब क्या होता है, अगर मान लो अगर मार्केट में आपका व्यू ऊपर का है और मार्केट साइडवेज पड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है। अब प्रीमियम कम क्यों होता है, क्योंकि आप समझो प्रीमियम कम इसलिए है क्योंकि देखो मार्केट की जो रेट चल रही है वो 24,000 पर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 24,100 का भी प्रीमियम है, 150 125 रुपये। मतलब इसमें पूरा का पूरा टाइम का वैल्यू, वो ये धीरे 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 जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट मान लो 24,010 पर ही रहता है, अब इसकी एक्सपायरी समझो, एक्सपायरी मतलब 4 जुलाई, 4 जुलाई तक, 4 जुलाई को 3:15 तक अगर मार्केट जहां पर है वहीं मान लो एक्सपायर हो गया, मतलब यहीं पर क्लोज हो गया। एक्सपायर का मतलब क्या होता है, वहीं पर मार्केट बंद हो गया। तो ये जितने भी प्रीमियम दिख रहे हैं ना, 24,000 के ऊपर जितने भी प्रीमियम दिख रहे हैं, ये सब का सब जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है।
और ये सब जीरो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका थीटा की वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू, थीटा वैल्यू क्या होती है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो मैं इसको भी टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना, सारी वीडियो की एकदम प्रैक्टिकली मिल जाएगी आपको डिटेल में। तो अभी के लिए आप ये समझो कि डीके होगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। कितना डीके होगा वो आपको टाइम डीके के हिसाब से लगेगा। मतलब से समझ जाओ कि जैसे ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ये ओटीएम होते हैं, ओटीएम में ज्यादा डीके होता है, ऐसा समझ लो। और ये जितने भी प्रीमियम है ये इन द मनी है, इन द मनी में थोड़ा सा कम डीके होता है। डीके सभी में होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा थोड़ा कम होगा, उसके लिए आपको वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे मान लो कि आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन सेलिंग क्या करेगा, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट को बेचेगा। ठीक है, पुट को बेचेगा। कौन सा पुट बेच सकता है, कोई भी पुट बेच सकता है, वो मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन वाले पार्ट में बताऊंगा। अब समझो, जैसे मान लो कि आपने 114 रुपए का पुट को बेच दिया, ठीक है, सपोज करो इस को आपने बेच दिया। अब मार्केट ना ऊपर जा रहा है, आपका व्यू तो ऊपर का है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है पिछले 2 घंटे तक। ठीक है, तो ये जो 2 घंटे तक का प्रीमियम है ना 114, 2 घंटे बाद अगर आप देखोगे तो ये 114 का प्रीमियम नहीं मिलेगा। हो सकता है वो उस समय 110 हो जाए, या हो सकता है उस समय 100 ही बचे। मतलब प्रीमियम क्या हुआ, फ्री फंड का आपको प्रीमियम मिलेगा 14 पॉइंट का। मतलब मार्केट आपका व्यू तो है ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट अभी तक ऊपर नहीं गया, मार्केट एक रेंज में ही फंसा है। ना मार्केट आपका एसएल खाया, ना मार्केट आपका टारगेट दिया, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 114 से घट करके 100 रुपए हो गए। तो यहाँ पर आपको फ्री फंड का 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। और इसी प्रॉफिट्स को लेने के लिए, डीके को लेने के लिए मार्केट में ऑप्शन सेलिंग की होड़ मची लगी रहती है। ठीक है, और इसी तरह से प्रीमियम कम करता है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चला भी गया ना, तो ये जो 110 का 114 का प्रीमियम है ये तो ऑलरेडी कम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट के प्रीमियम कम होते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और पुट के जब प्रीमियम कम होंगे तो आपको 100% प्रॉफिट होने वाला है। उसी तरह अगर मान लो मार्केट में नीचे जाने का व्यू है, मार्केट में आपका जो व्यू है वो ऊपर ना जा करके नीचे जाने का व्यू है, तब आप क्या करोगे, तब आप कॉल को बेचोगे। क्यों? क्योंकि कॉल के प्राइस कम होंगे। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल के प्राइस गिरेंगे, कॉल के प्राइस गिरेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने मान लो 180 का सेल कर दिया है, मार्केट ऊपर गया, तब तो इसके प्राइस 100 रुपए पर आएंगे, तब तो आपको जाकर 80 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं काम होता है। और ये डीके इतना ज्यादा होता है कभी कभी, जैसे एक्सपायरी के वगैरह के दिन, कि आपका मार्केट बहुत ही ज्यादा से तेजी से आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो। अब बात करते हैं कि बिगिनर कैसे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या बताया? देखो, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप कुछ भी हो, आप स्टॉक मार्केट में अपना कोई ना कोई तो रिसर्च करते ही होगे। ठीक है, आपको मैंने सीधा सीधा फंडा बताया रखा है ना, कि अगर आपका जब भी व्यू डाउन का हो तब आप क्या करोगे, आप सी को सेल करोगे। जब भी व्यू आपका ऊपर का हो तब आपको पुट को सेल करना है। सीधा सा फंडा है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। अब देखो, सबसे पहले अगर एक बिगिनर की नज़र से मैं बात करूं, बिगिनर की नज़र से बात करूं, तो बिगिनर को क्या है, बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर हो, उसका कुछ ना कुछ अपना रिसर्च होता ही है। जैसे कुछ लोग हो सकता है टेलेंट पर काम करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कैंडल पर काम करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आरएसआई एमएससीडी किसी पर भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, सबसे पहला आपका जो काम रहेगा वो रहेगा रिसर्च। अब रिसर्च कहाँ? रिसर्च आपका रहेगा चार्ट पर। जैसे ये इंडेक्स का चार्ट है, मैंने निफ्टी का एग्जांपल के लिए ले रखा है, तो आपको इंडेक्स के चार्ट पर आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्री कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर आपका एसएल है, कहाँ पर आपका टारगेट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपका जो भी आपका मन है, आपका मन है कि आप ट्रेन पर काम करते हो, तो मैं मानता हूँ कि ये एक ट्रेन बनते हुए गई, इस ट्रेन को ब्रेक किया मार्केट ने, आपकी एंट्री बन गई। एंट्री कितने बजे बनी है? 11:15 पर एंट्री बनी है। यहाँ पर आपका एसएल है। ठीक है, इस स्विंग पर आपका एसएल है। सपोज की बस मैं बात कर रहा हूँ, कल्पना वाली बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आपका व्यू यहाँ से तो डाउन का रेडी हो गया। आपको क्या करना है, अब मैंने बोला ना कि व्यू अगर आपका डाउन का है तो आपको क्या करना है, आपको कॉल बेचना है। व्यू डाउन मतलब कॉल सेल। अब बात आती है कि आप ऑप्शन में कैसे काम करोगे। अब बात करते हैं, आपका व्यू भी रेडी हो गया, आपको एंट्री भी मिल गई, आपको एसएल भी मिल गए। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में कैसे काम करना है, तो कुल मिलाकर के आप आ जाओ ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में आप कोई सा भी पुट बेच सकते हो। अब कल्पना के लिए मैं बात करता हूं कि मैं यही वाला पुट उठा लेता हूं, एटीएम का। ठीक है, अब यहां पर भी देखो, अब यहां पर भी आप जिस भी टाइम फ्रेम पर रिसर्च कर रहे हो ना, सीधा से मैं बता रहा हूं आपको, एकदम इजी तरीके बता रहा हूं। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप चार्ट को रीड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट ले रखा हूँ। ठीक है, आप सिंपली स्ट्राइक प्राइस का भी आप उसी सेम टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा लो। ठीक है,
एंट्री पे कितने बजे की है, एंट्री आपकी है 11:15 पर, और एसएल आपका कितना बजे का है, एसएल आपका 9:30 का हाई है, ठीक है, सीधा सा फंडा। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही लगेगा। एंट्री आपका 11:15 देखो कहाँ पर हो रहे हैं, 28 जून को 11:15 पर। तो जैसे आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, ठीक है, आप समझो, जैसे आपको एंट्री मिलेगी तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कॉल को बेचोगे। क्यों? क्योंकि आपका व्यू क्या है, डाउन का है। तो सिंपली अब आ जाओ यहाँ पर ऑप्शंस में, तो कॉल बेचना है, आ जाओ यहाँ पर। अब आपने स्ट्राइक प्राइस लगा लिया, अब यहाँ पर देखो कॉल कैसे दे रहे हैं। कॉल मान लो आप इसी को बेच लो, सीधा आ जाओ चार्ट लगा लो, टाइम फ्रेम भी सेम कर लो जैसे मैंने आपको बता रखा है। 11:15 पर देखो कहाँ पर है, 11:15 ये वाली कैंडल है। अब इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनेगी, इस कैंडल पर एंट्री मान लो यहाँ पर बन गई, लगभग प्राइस मान लो एक अप्रोक्सीमेट 230 रुपए पर आपने प्रीमियम को बेचा, ठीक है। आपका एसएल क्या होगा, अब देखो जैसे आपका चार्ट पर है वैसे आपका एसएल होगा। चार्ट पर आपका एसएल कहाँ है, चार्ट पर आपका एसएल 9:30 कैंडल का हाई है ना, सिंपल आ जाओ यहीं पर आप 9:30 कैंडल देखो, 9:30 का कैंडल का ये हाई है, इसका हाई क्या हुआ 247, आपका 250 मान लो अराउंड रॉड फिगर, आपका ये हो गया एसएल, ठीक है। मतलब 20 पॉइंट का आपका एसएल हुआ यहाँ पर बना हुआ। और जैसे देखो जैसे मार्केट यहाँ पर आपका मार्केट गिरता हुआ जा रहा है, ये आपका इंडेक्स का चार्ट है, यहाँ पर मार्केट उसके बाद एकदम स्मूथली गिरते हुए जा रहा है, वैसे ही आपके प्रीमियम यहाँ पर भी गिरते हुए जा रहे हैं। 230 पे आपने बेचा, मार्केट नीचे की तरफ गया, लो लगाया इसने 150 के आसपास का, ठीक है। तो मार्केट नीचे गिरा, प्रॉफिट हुआ, आपका एसएलए मिल गया और आपको एंट्री मिल गई। अब जरूरी तो है नहीं कि सभी लोग भैया टेनर पर ही काम करेंगे, कुछ बंदे बोलेंगे कि सर मैं तो कैंडल पर काम करता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप कैंडल पर काम करते हो तो इसे मान लो कि यहाँ पर इस इन्वर्टर हैमर पर आपने काम कर लिया, सपोज करो ये इन्वर्टर हैमर का जो लो था यहाँ पर आपने काम कर लिया, और ये आपका एसएल था। एसएल जहां पर भी होगा आप उस हिसाब से ऑप्शंस के चार्ट में देख करके भी एसएल लगा सकते हो। ये सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका है। जैसे आपने यहाँ पर लगा लिया, तो यहाँ पर एंट्री करते मुझे बनी 10:15 पर, तो सिंपली आ जाओ यहाँ पर, देखो 10:15 का जो कैंडल है यहाँ पर, तो लगभग 220 के आसपास का आपका एंट्री बनी, यहाँ पर आपका 220 के आसपास का एंट्री बनी। और उसके बाद आपका जो एसएल था, आप चाहो तो यहाँ पर सर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, जहां पर भी आपका चार्ट के हिसाब से एसएल सूट कर रहा है वहां पर आप एसएल लगा सकते हो। और कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, कभी भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, कभी भी आप नुकसान कर सकते हो। एग्जिट एंट्री करने का कोई भी बाउंडेशन ऑप्शन सेलिंग में भी नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह। अब बात करोगे टारगेट, सर टारगेट कैसे समझे, देखो टारगेट की बात करोगे, देखो सब कुछ आपका फिट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। अब आपका टारगेट होगा ना, जैसे मान लो कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया, सपोज करो यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपका चार्ट पे तो कोई टारगेट होगा ना कि वो आप 1:2 लेंगे, 1:1 लेंगे। मान लो कि यहाँ पर है, आपका मन है कि ये जो गैप एरिया है यहीं पर मेरा टारगेट है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर, जैसे ही इंडेक्स का चार्ट यहाँ पर आपका टारगेट दे रहा है, वैसे आप अपने उधर वाली पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक अनुमानित देखो ऑप्शंस का आप मूवमेंट एकदम 100% कैलकुलेट कभी भी नहीं कर सकते हो कि अगर अगर इंडेक्स का चार्ट, ये देखो इंडेक्स स्पॉट क्या होता है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। इंडेक्स स्पॉट मतलब इसमें आप बाई सेल नहीं कर सकते हो, ये कोई फ्यूचर का चार्ट नहीं है, ये मेन चार्ट है, ये बस केवल देखने के लिए है, इसमें आप कोई भी बाई सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ फ्यूचर रहता तो आप फ्यूचर में बाई सेल कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली अगर आप बात करोगे तो आपको जैसे पता चल गया कि प्रीवियस जगह सर क्लोजिंग के पास मेरा टारगेट है, तो ये क्या है, ये प्रीवियस जगह क्लोजिंग है कल का। यहाँ पर आपका प्राइस क्या होगा, यहाँ पर प्राइस लगभग 160 के आसपास का था, तो यहाँ पर मान लो कि आपका वो टारगेट हो सकता है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ही आपका इंडेक्स में टारगेट हिट हो रहा है, वैसे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट स्ट्राइक कैसे लें। क्योंकि अब देखो, अगर आपको कॉल ही बेचना है, आपको पुट ही बेचना है, तो मल्टीपल चीजें आपके पास हैं, मल्टीपल कॉल है, मल्टीपल पुट है। यहाँ पर आपको कौन सा कॉल है, कौन सा पुट बेचोगे। मैं पहले एक एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ कॉल साइड का, फिर मैं आपके साथ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सिलेक्ट कराता हूँ। जैसे मैं एक रेंडमली पकड़ लेता हूँ, जिससे आपका व्यू था यहीं पर आपका व्यू था कि यहाँ पर आपको एंट्री करना है, कोई भी आपको सपोर्टेशन कुछ भी दिखा होगा, आपके मान लो यहाँ पर एंट्री बन गई। अब आपका व्यू बन गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ये वाला लेवल आपका टारगेट था, ये आपका एसएल था, सीधा सा फंडा है, 1:2 का आपका एंट्री बन गई, ठीक है। अब आपकी एंट्री कितने बजे हो रही है, 13:15 पर, तो सिंपली आप आ जाओ। अब आप क्या करोगे, अब आपका व्यू है वो ऊपर जाने का, तो आप क्या करोगे, आप पुट को बेचोगे। तो अब आप पुट बेचोगे, क्यों, क्योंकि आपका व्यू ऊपर होगा। तो आप कोई सही पुट मान लो, यही मान लेता हूँ मैं, एटीएम का बेच दिया आपने, कितने बजे, 13:15 पर। टाइम फ्रेम भी सेम लगा लो, ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने में भी अच्छा लगेगा। 13:15 कहाँ हो रहा है, देखो ये हो रहा है 13:15 कहाँ पर हो रहा है, 13:15। तो अब देखो 13:15 कहाँ होगा, अब यहाँ पर देखो 13:15 ये हो गया, देख लो कैंडल।
अब आप यहाँ पर बेचोगे, ये प्राइस कितना है, लगभग 120 के आसपास का प्रीमियम था। मार्केट यहाँ पर देखो, और आपका एसएल कहाँ पर था, आपका एसएल यहाँ पर हो सकता है। ये कैंडल का हाई कितने बजे है, ये देखो 12:45 का कैंडल का हाई है। आपका यहाँ पर एसएल कहाँ पर है, आपका एसएल यहाँ पर है 12:45 का लो के आसपास का है। तो क्योंकि आप चाहते हो कि मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे ना जाए, अगर इस कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो आपका पोजीशन कटेगा। तो 12:45 का आप हाई देखो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कभी भी जो ऐसा लगता है वो ऊपर लगेगा, क्यों, क्योंकि 120 पर अगर आपने सेल किया है, जब प्रीमियम इसके ऊपर बढ़ेंगे तभी तो आपको नुकसान होगा, अदरवाइज इसके नीचे रहेगा तब तो आपको कोई घाटा है नहीं। तो 12:45 का अगर लो है इंडेक्स में चार्ट आपका एसएल है, तो यहाँ पर 12:45 का जो हाई रहेगा इस यहाँ पर आपका एसएल हो सकता है, ठीक है, या फिर आप अपना एसएल अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे ही 13:15 के बाद मार्केट गिरा हुआ 120 से कम लो लगाया इसने 85, तो आपका टारगेट बुक हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पुट का जो प्रीमियम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो सिस्टम से आप काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की, कि आखिर कौन सा कॉल बेचना अच्छा है, कौन सा पुट बेचना अच्छा है, तो इसके बारे में हम समझते हैं डिटेल में। तो देखो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की अगर बात करोगे, ऑप्शन सेलिंग की मैं बात करूंगा, ठीक है, तो आप एक चीज समझो, ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है। अगर आपको पुट ही बेचना है तो इतने सारे पुट है, कौन से बेचना चाहिए आपको। अगर आपको कॉल ही बेचना है तो इतने सारे कॉल है, कौन सा आपको बेचना चाहिए, ठीक है। तो समझो, देखो, ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, तो एटीएम सबसे बेस्ट है। एटीएम बेस्ट क्यों है पता है आपको, एटीएम बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें डीके जो है वो सबसे बढ़िया होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको डीके देखने को मिलेगा। तो मतलब डीके मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट मान लो किसी कंडीशन में साइडवेज हुआ, तो उसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेजी से ड्रॉप होते, कम होते, तो वहाँ पर आपको एक बेनिफिट होता है। अगर एटीएम से लेकर के ओटीएम की बात करोगे आप, एटीएम से लेकर के ओटीएम तक ये जितने भी है स्ट्राइक प्राइस, ये ओटीएम होते हैं। ओटीएम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगा, लास्ट में देख लेना सब। ओटीएम, एटीएम सबसे बेस्ट है, और उसके बाद अगर आपको काम करना है तो ओटीएम में काम कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप कॉल में हो या पुट में हो। अगर कॉल की बात करोगे तो इधर के जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो बेस्ट है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं एटीएम को देता हूँ, क्योंकि इसमें एटीएम में डीके बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट होता है, और मूवमेंट जो भी है वो भी मूवमेंट भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्ट्राइक प्राइस में कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एटीएम बेचोगे काम चल जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग कैसे आपके लॉसेस को रिड्यूस कर सकता है, कैसे आपको रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। अभी तक मैंने आपको बताया ना कि आपको मोटा मोटी मैंने स्ट्राइक प्राइस बताया, अब यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस के बीच में अंतर भी समझ में आ जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले जो काम होगा, वो जो सबसे पहला जो आपका रूल होगा वो होगा आपका यहाँ पर, आपका चार्ट में। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए वही मैं सेम पुराना एग्जांपल पकड़ लेता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा समझने में आसानी हो और मुझे भी बताने में थोड़ा सा आसानी रहे। जैसे मान लो कि आपका यही ट्रेंड था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, आपने एंट्री करी, आपने 11:15 पर एंट्री करी, यहाँ पर आपने एंट्री करी। आपका जो एसएल था वो इधर के आसपास का था, और जो आपका टारगेट था, मान लो टारगेट इधर के आसपास का था, आज के डे लो या फिर डे लो ही मान लो, चलो ठीक है, ये आपका टारगेट था। बस सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर मार्केट कितना पॉइंट गिरा है, यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 43 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर था 43 पॉइंट का इंडेक्स में। टारगेट की बात करोगे तो टारगेट आपका 67 मान लो, ऑलमोस्ट 68 पॉइंट का था एसएल। अगर इस हिसाब से बात करोगे, इंटू 25 करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे। लेकिन ऑप्शंस में आप कभी भी काम करोगे तो जरूरी नहीं है कि अगर आप मार्केट आपके फर्म में 70 पॉइंट गिर गया तो आपको 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाए, या फिर मार्केट अगर आपका अगेंस्ट गया 43 पॉइंट चला गया तो आपको 43 पॉइंट का लॉस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं फिर से वही सेम एग्जांपल लेता हूं, अगर आपका व्यू जो डाउन का है, देखो ऐसे यहाँ पर डाउन का है, तब आप क्या करोगे, आप कॉल को बेचोगे। तो सीधा सा फंडा, मैं यहाँ पर कॉल को लगा लेता हूँ, कॉल का चार्ट लगा लिया हमने, सीधा सीधा एकदम फंडा, एकदम कुछ नहीं करना है, आप टाइम फ्रेम वही सेम लगा लो। अब यहाँ पर आ जाओ 11:15 देखो ये चार्ट था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वही सेम चीज़ें करूँ, यहाँ पर मैं सेम चीज़ें करूँ, शॉर्ट पोजिशन यहाँ पर 11:15 करना पर चार्ट लगा रखा आपने। यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसा लगाऊँ, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो 11:15 पर आपने एंट्री करी, ये आपका टाइम फ्रेम 11:15 वाला पर है। और यहाँ से अगर मैं एसएल की बात करूँ, अब यहाँ पर देखो, देखो आज का डे लो मान लो आपका टारगेट है, यहाँ पर डे लो आपका टारगेट था, और आज का जो 9:30 का हाई है ये आपका एसएल था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एसएल लगा लो। 11:15 आपने एंट्री करी, 9:30 ये वाली कैंडल है, इसका आपका हाई एसएल मान लो, यहाँ पर एसएल रख लो, ठीक है, ये एसएल मान लो रख लो। और आपका टारगेट था आज का डे लो, ठीक है। तो ये आपका डे लो का टारगेट है, 9:15 की गणना कर लो, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो सभी चीज़ों में, अब अगर आप स्पॉट की बात करोगे, मतलब इंडेक्स की बात करोगे, तो यहाँ पर आपके एसएल 43 पॉइंट के बन रहे थे। लेकिन अगर आप बात करोगे ऑप्शंस की, एटीएम की,
तो यहाँ पर देखो मैंने कॉल ले रखा है। यहाँ पर अगर आप एसएल की बात करोगे तो यहाँ पर एसएल लगभग 21-22 पॉइंट के आसपास का बन रहा है। यहाँ पर आपका ठीक डबल बन रहा है, 43-44 पॉइंट का एसएल। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप समझो एटीएम का जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं, मैं आपको एक रैंडमली कैलकुलेशन बता देता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डेल्टा वाली वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ग्रीक्स मैंने बता रखा है। एटीएम में समझो अगर आपका इंडेक्स में 40 पॉइंट का एसएल है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, तो अब आपका अगर एटीएम में आप चाहे कॉल बेचो चाहे पुट बेचो, तब आपका 20 पॉइंट का एसएल होगा। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एकदम फिक्स ही हो सकता है कि 40 पॉइंट का अगर आपका इंडेक्स में एसएल है तो कभी कभी एसएल 20 की जगह 22 हो जाए या 25 हो जाए, या कभी कभी हो सकता है आपका एसएल 20 की जगह 15 ही रहे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एकदम फिक्स तो नहीं है, लेकिन एक मान लो कि 0.5 डेल्टा होता है, तो ठीक आधा, मतलब अगर इंडेक्स में आपका 40 पॉइंट का एसएल है तो ऑप्शंस में अगर आप एटीएम पे काम करो तो आपका उसका 6.5 आपका एसएल होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है 21 पॉइंट का एसएल था, और अगर आपके आज के डेलो की बात करोगे, मतलब 28 जून के डेलो की बात करोगे, तो आपका टारगेट लगभग 60 पॉइंट दिया हुआ है। इसी में देखो गाइस कुछ पार्ट तो थीटा डीके का भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो 67 पॉइंट तो मार्केट एक्चुअल में गिरा हुआ ही है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस का डेल्टा जो होता है 0.5 होता है, लेकिन इसमें डीके का भी मिक्स है। इसी की वजह से अगर मार्केट यहाँ पर आप 70 पॉइंट गिरा हुआ है, बट फिर भी अगर आप ऑप्शन की बात करोगे तो 60 पॉइंट गिरा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट आपका यहाँ पर 40 पॉइंट गिरे, लेकिन आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो 50 पॉइंट गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है एक्सपायरी के दिन खासतौर के। क्यों? क्योंकि आपको डीके से क्या होगा, प्रीमियम ड्रॉप होंगे, डीके से प्रीमियम घटेंगे, और वही तो अपना बेनिफिट है, उसी तो ऑप्शन सेलिंग करी जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह से आप रिस्क रिवार्ड रेशियो भी कैलकुलेशन कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल है। अब 20 पॉइंट का एसएल मतलब एक इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 20 पॉइंट का एसएल मतलब 25 अगर करोगे एक लॉट में, आपका 500 का रिस्क पड़ रहा है। अब आपको करना है, नहीं सर मुझे 500 का रिस्क में काम नहीं करना है, मेरा जो पर ट्रेड का रिस्क है वो मैं चाहता हूँ कि 300 रुपये ही रहे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में ये कर सकते हो, बाकी किसी भी फील्ड में आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आप इसी सेम व्यू पर, आपका व्यू भी यही रहेगा, आप 11-15 पर ही एंट्री करोगे, आपका एसएल भी यही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लोगे दूसरा, आपका रिस्क छोटा हो जाएगा। जैसे अभी के लिए आप 24,050 का काम कर रहे थे, अब ये एटीएम था। ठीक है, अब मान लो कि इसमें नहीं करना है, आपको रिस्क थोड़ा सा और छोटा करना है, तो आप ओटीएम भी बेच सकते हो। तो ओटीएम बेचने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और एसएल आपका छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। इसका मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको बेच रहे हो, 11-15 के कैंडल यहाँ पर है, 11-15 के कैंडल पे आपने यहाँ पर सेल कर दिया मार्केट को। एसएल आपका आज का डे हाई, मतलब सेम डे का डे हाई था, जो भी जैसे लगा रखा है सबका सब ट्रेड का वही है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका एसएल केवल 17 पॉइंट का था। अगर प्रॉफिट की बात करोगे आप, तो आपका जो प्रॉफिट है 50 पॉइंट का है। अब यहाँ पर जो आपका एसएल वहाँ पर 22 पॉइंट का था, यहाँ पर और ज़्यादा छोटा हो गया। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप ओटीएम बेच रहे हो, ओटीएम अगर बेचोगे तो इसके जो डेल्टा होंगे ना वो कम होंगे। देखो सीधा ऐसे समझो, जो ऑप्शन जितना ज़्यादा सस्ता है ना, उसका मूवमेंट उतना ज़्यादा कम होगा। मतलब अगर इसमें आपको 22 पॉइंट कैसे मिल रहा था, ये बेचा, ये सस्ता था, इसमें 17 पॉइंट का एसएल मिल रहा है। अगर आप इसको बेचोगे 66 वाले का, हो सकता है आपको 10 से 12 पॉइंट का एसएल मिले। ठीक है, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप 17 पॉइंट के एसएल में भी काम कर सकते हो अगर आपका रिस्क बजट कम है। अब मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आप ओटीएम काम कर रहे हो, चलो ओटीएम पर आ जाओ। देखो ट्रेड लेने का तरीका सेम ही रहेगा, क्योंकि आप ट्रेड करने का टाइमिंग तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका रिसर्च करने का तरीका तो सेम रहेगा। लेकिन जैसे अगर आप स्ट्राइक प्राइस आप ओटीएम सेलेक्ट करोगे ना, आपका रिस्क हमेशा कम हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप आ जाओ, 11-15 कैंडल ये है, 11-15 यहाँ पर आपने एंट्री कर ली। यहाँ पर लगभग आपका 14 पॉइंट का एसएल था, 14 पॉइंट के एसएल में आपने इतना प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, देखो अगर आप जैसे जैसे काम करते जाओगे ऐसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता हो जाएगा, और आपका जो लॉसेस है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 पॉइंट के लॉसेस में आप काम कर रहे हो, तो 14 इंटू 25 कर लो, कितना हो गया? जितना हो जाएगा आपका उतना ही पर लॉट का रिस्क है। ठीक है, ये हालांकि एक्सपायरी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसके वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज आपके एसएल और भी ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में ये बेनिफिट है, आप अपना रिस्क को छोटा कर सकते हो ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस बेच करके। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा ओटीएम बेच रहे हो ना, आपके रिस्क तो छोटा हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कम होगा। मतलब अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर 100 पॉइंट गिर गया,
तो हो सकता है कि अगर ₹152 वाला आपने बेचा हो तो ये 50 पॉइंट गिर जाए, मतलब ये 100 रुपये हो जाए, मतलब आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आप ओटीएम बेच रहे हो ना, हो सकता है ये आपको 100 पॉइंट गिरने पर हो सकता है आपको 30 पॉइंट का ही प्रॉफिट दे या फिर 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट दे, ठीक है। अगर ये गिर रहा है हो सकता है आपको 25 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो या 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मार्केट का सीधा सा फंडा क्या है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप इन द मनी बेच दे रहे हो तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन आपका लॉसेस भी बढ़ेंगे। तो ये खास तौर के बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। जैसे कोई बंदा होता है ना कि सर मेरे को 600 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब एसएल तो जरूरी नहीं है ना, एसएल तो जरूरी नहीं है कि चार्ट में हमेशा सेम ही मिल जाए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो सकता है एसएल 43 पॉइंट का मिल जाए, हो सकता है कोई बंदा इसका ब्रेक होने पर एंट्री करे, तब क्या करोगे, यहाँ पर 66 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका लॉस तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका लॉस कम ही रहे, आपको लॉस कम ही में काम करना है, तो आप क्या करो, आप ओटीएम का बेच दिया करो। एटीएम का मत बेच करके अगर ओटीएम का सिलेक्ट करके बेचोगे आप, तो आपका वही सेम ट्रेड में लॉस कम हो जाएगा। हाँ, लॉस अगर कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको देखो प्रायोरिटी किस पर देनी है, आपको प्रायोरिटी देनी है, अगर आप बिगनर हो, मैं मानता हूँ कि अगर आप बिगनर हो, आपको मार्केट में काम करना नहीं आता है, बिना कोई बहुत बड़ा रिस्क लिए हुए आप काम कर रहे हो, तब आपको ओटीएम बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एटीएम है तो एटीएम का मत बेच करके एक 2 स्ट्राइक प्राइस वाला दूर वाला ओटीएम बेचो, इसमें भी प्रॉफिट होगा, और इसमें अगर लॉसेस होता है तो लॉसेस आपका बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जो आप झेल भी सकते हो, ठीक है। ये फायदा है ऑप्शन सेलिंग का। अगर आप ऑप्शन बाइंग में ये गलती मत करना, अगर आप कोई बंदा ऑप्शन बाइंग कर रहा है सोचेगा कि सस्ता वाला बाई कर लो, तो ज़्यादा उसमें डीके होता है, ओटीएम में ज़्यादा डीके होगा तो आपका हो सकता है कि फर्जी का प्रीमियम बढ़े ही ना और आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि जहां जहां ऑप्शन बायर्स नुकसान करेंगे वहां वहां ऑप्शन सेलर प्रॉफिट करेगा, क्योंकि एक का अपोजिट ही दूसरा चलता है। अब बात करते हैं हेजिंग की, लेकिन हेजिंग से पहले हम समझते हैं कि आखिर हेजिंग की नौबत ही क्यों आ रही है। अभी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मार्जिन कितना लगता है, कितने कैपिटल से आप काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी तो आपको जाननी पड़ेगी ना, क्योंकि बड़ा ट्रेडर ही ऑप्शन सेलिंग कर पाता है। अभी तक तो मन में आप लोगों के यही था, तो सीधा सीधा मैं लेकर चलता हूँ आपको सेंसिबल में। आ जाओ अब समझते हैं, ठीक है। ये देखो ऑप्शन चल खुल गया। अब मान लो थोड़ी देर की कल्पना करो कि आपका जो व्यू है वो ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप पुट बेचोगे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आपने एटीएम का बेच दिया, यहाँ पर सेल करोगे, आप इसको एनालाइज पर आओ। अब यहाँ पर देखना पूरा गेम, आखिर लोग क्यों बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड घाटा है, आखिर क्या बेस है, क्या लॉजिक है, मैं आपको वो समझाने का ट्राई करता हूँ। आज के बाद आप लोग पूरे जीवन में नहीं कहोगे कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड घाटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, अभी हमने पुट को बेचा, ठीक है। पुट को बेचोगे आप तो देखो ऑप्शन सेलर्स का मैक्स प्रॉफिट क्या होता है पहले वो मैं बताता हूँ। आप जितना का प्रीमियम बेचोगे ना वही आपका मैक्स प्रॉफिट है। जैसे इस कंडीशन में मैंने कितना का प्रीमियम बेच रखा है, ये देखो इस कंडीशन में हमने जो बेच रखा है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बाएं साइड में 136 का बेच रखा है, इंटू 25 करोगे तो जितना प्रॉफिट आएगा वही आपका मैक्स प्रॉफिट है, जो कि आता है 3400। इसमें अगर 25 करोगे तो आएगा 3400, और यही यहाँ पर मेंशन भी होगा। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर में चलो करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रहे, क्योंकि मेरी वीडियो देखने में अगर डाउट आ जाता है तो फिर बेकार है, और अगर डाउट आता भी आपको तो आप कमेंट में करना, मैं सबके रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। 3400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और यही आपको यहाँ पर दिखाएगा मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट का आपको यहाँ पर चार्ट दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो मैक्स प्रॉफिट ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों आपको दिखा रहा है मैक्स प्रॉफिट फिक्स है। 136 पर आपने कोई प्रीमियम बेच रखा है, अगर ये कम होगा तो कितना ज़्यादा कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कम हो सकता है, जीरो ही हो तो हो सकता है। 136 पे आपने कोई सेल किया वो जीरो होगा, माइनस में तो कभी होने वाला है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मैक्स प्रॉफिट पता हो जाता है। ऑप्शन सेलर्स में ये भी है कि आपका टारगेट फिक्स है, मतलब आपका 3400 से ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे आपको 3400 का प्रॉफिट हो जाए आप निकल लो, ठीक है, इससे ज़्यादा क्योंकि रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर आप लॉस की बात करोगे तो देखो मैक्स लॉस, ओ माय गॉड, अनलिमिटेड, मतलब आपको कितना भी बड़ा लॉस हो सकता है, कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं है, कितना भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। फंड की बात करोगे तो 65,000 रुपये एक लॉट में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको सबका सोल्यूशन बताऊंगा बारी बारी से, एकदम दिल थाम के बैठे रहो, एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। अब पहले समझते हैं कि अनलिमिटेड लॉस आखिर क्यों बोलता है। देखो अगर अगर मार्केट मान लो, सपोज करो, अगर मार्केट मान लो यहाँ पर आपने बेचा रखा है, मार्केट चल रहा है 24,010 पर, अगर यहाँ से ऊपर गया तो आपको देख सकते हो कि प्रॉफिट होते हुए जाएगा, और लास्ट में 3400 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा आपका, एक जगह पर जाकर के रुक जाएगा वो।
इससे ज़्यादा मार्केट भले ही 10,000, 20,000, 50,000 पॉइंट भी ऊपर चला जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है 3400 से ₹1 ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अब समझो, लेकिन क्या हो अगर आपका व्यू तो ऊपर का है, लेकिन मार्केट ऊपर ना जा करके बहुत ही बड़ा डाउन, डाउन, डाउन जाने लगे। उस कंडीशन में अब देखो यहाँ पर लिमिटेड क्यों दिखाता है, क्योंकि इसको भी नहीं पता है कि मार्केट कितना ज़्यादा पॉइंट गिर सकता है, ठीक है? इसको भी नहीं पता है कल मार्केट कितना ज़्यादा पॉइंट गिर जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस दिखा दिया जाता है, या फिर कहीं-कहीं पर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है? अब मान लो 24.10 पर है ना, मान लो मार्केट नीचे तरफ चला गया, 24,340। अब यहाँ पर देखो 2-3 बेनिफिट और भी हैं, वो एक्सपायरी डेट के हिसाब से है। अगर आप बोलोगे ना, क्योंकि देखो सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है, आप लोग भी नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो इस पर 200 लाइक अगर आते हैं इस वीडियो पर ना, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, जो और ज़्यादा इससे एक एडवांस स्टेप होगा। अब मान लो कि मार्केट नीचे तरफ गिर गया, मान लो 23,800 पर आ गया, तो आपको कितना लॉस हो जाएगा? यहाँ पर देखो 23,800 पर आ गया, तो आपको मैक्स लॉस जो है वो हो जाएगा ₹2850 का। आपने काम कहाँ पर किया? आपने किया 24,000 पर, 24,000 पर पुट को बेचा है, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, 23,800 पर आ गया, तो आपको 2800 का लॉस है। वहीं अगर मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, मान लो कि एकदम नीचे आ गया, 23,200 पर आ गया, ठीक है? तो आपको कितना नुकसान हो सकता है? अधिकतम जो नुकसान है वो ₹17,000 का हो सकता है, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं आपका जो लॉसेस है वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड दिखाया जाता है, लोग यहीं पर डर जाते हैं, लेकिन घबराओ मत, इतना बड़ा लॉस भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको बताऊँगा कैसे, और इतना ज़्यादा मार्जिन भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं बताऊँगा कैसे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेजिंग। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो इस कॉन्सेप्ट में ये है कि आप अगर इस पुट को बेच दिए और मार्केट में भूल गए, मतलब इसको देख ही नहीं रहे, और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार पॉइंट गिर गया, तब आपको कुछ हज़ार का लॉस हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लॉस दिखाया जाता है। अगर बात करो आपके पास, देखो 2-3 कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास इनफ फंड है, जैसे ₹65 यहाँ पर लग रहा है, फिर निफ्टी वगैरह में काम करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लगेगा, लगभग 1 लाख के आसपास। अगर आपके पास लाख से 2 लाख रुपए हैं, देखो समझो, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, कैपिटल आपका 2 लाख रुपए का है, तब आप हेजिंग को इग्नोर भी कर सकते हो, और ये आपको अनलिमिटेड लॉस का कोई चौचला नहीं पालना है। पूछो क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर मान लो कि 24,010 पर आपका एसएल है, जो सॉरी 24,010 पर आपने एंट्री कर लिया, ठीक है? आपका एसएल हिट हो गया, मार्केट मान लो ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया। तो जब भी आपका एसएल आए तो एसएल काट दो, एसएल पर मार्केट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दो, या फिर सिंपली एसएल लगा दो। जैसे कि मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस में भी दिखाया कि जैसे मान लो कि यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो, जैसे मान लो कि कोई सा भी ऑप्शन में उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर एटीएम में ले लेता हूँ पुट को, सॉरी कॉल को, ताकि आपको समझ में आए। मैंने एग्जाम्पल के लिए कौन सा ले रखा है? मैंने एग्जाम्पल के लिए कॉल को लिया था ना, ठीक है? जैसे यहाँ पर मान लो चार्ट पर आ जाओ, वैसे आपने 11:15 पर एंट्री कर ली, ठीक है? यहाँ पर एंट्री करी 225 पर, आपका एसएल कितना पर है? 250 पर एसएल है, तो आप अपना सिंपल 250 पे एसएल लगाओ ना। आपका 225 पर सेल किया और आपका 250 पे एसएल है, मतलब कितना है? आपका 25 पॉइंट का एसएल है। आप अपना 25 पॉइंट का एसएल लेकर के निकल जाओ। ये अनलिमिटेड लॉस तो उनको होगा ना कि जो ये छोड़ देंगे मार्केट में। मार्केट मतलब आप मान लो कि मार्केट में आपने पोजीशन बनाई और आप भूल गए, आप एकदम काट ही नहीं रहे उसको, तब तो लॉस होगा। तो इस तरह से हर जगह लॉस हो सकता है। तो अनलिमिटेड लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप सिंपली अपना एसएल लगाओ, या फिर चार्ट में अगर जैसे आपका एसएल हिट हो रहा है, आप अपना एसएल हिट करो, या फिर जब भी आपको लॉस समझ में आ रहा है तो आप अपना लॉस की पोजीशन एग्जिट कर दो। सीधा सा फंडा है, एग्जिट तो करोगे ना कभी अगर आपका चार्ट में नुकसान हो रहा है। देखो, अगर आपका व्यू फेल हो गया, आपका रिसर्च फेल हो गया, तब तो आपको लॉस लेना ही लेना है। लेकिन लॉस कितना लोगे वो आपके स्ट्राइक प्राइस पर डिपेंड करेगा, आप कितने बड़े एसएल में काम करो उस पर डिपेंड करेगा, कितनी क्वांटिटी में काम करो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अनलिमिटेड लॉस से कोई भी वास्ता नहीं है। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तब आप आराम से काम कर सकते हो, कोई हेजिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपना सिंपल एसएल लगाओ, सिंपल टारगेट लगाओ, मौज करो, कोई टेंशन नहीं है। कुछ दिन के लिए स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड कर लेना, ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए। जब आपको समझ में आने लगे कि हाँ ऑप्शन सेलिंग करना है, तभी करो। अब बात कर लेते हैं कि सर मुझे ये अनलिमिटेड लॉस दिखता है ना, तो मेरे को टेंशन होती है, मुझे बंद करना है इसको। ठीक है, वो भी बंद हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये ही हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करना है। मेरे पास 30,000 रुपये हैं, चलो मेरे पास 60,000 रुपये हैं ही नहीं, मेरे पास लाख रुपए हैं ही नहीं, तो वो कैसे करे? ये होता है हेजिंग। अब हेजिंग क्या है? देखो हेजिंग मतलब क्या है? हेजिंग आपके लॉसेस को फिक्स करता है। जैसे यहाँ पर आपका लॉस अनलिमिटेड है, ठीक है? और यही कारण है कि आपका मार्जिन भी ज़्यादा लग रहा है। आपका एक लॉट में 65,000 लग रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट सेबी को नहीं पता है ना कि अगले दिन मार्केट क्रैश हो जाएगा। ब्रोकर क्यों रिस्क ले भाई? ठीक है? कि मार्केट मान लो आपने बाय कर सेल कर दिया, आपने पोजीशन एग्जिट ही नहीं कर रहे हो, आप छोड़ दिए।
कुछ भी हो गया, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चला गया, तो ये पुट के प्रीमियम अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ गिर गया तो देखो घटने को तो ये 0 हो जाएगा, 131 से 0, लेकिन बढ़ने को तो ये 1000 का भी हो सकता है 2000 का भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर एक अनलिमिटेड का लॉजिक दिया जाता है। लेकिन आप भी जानते हो कि 100 का प्रीमियम 1000 2000 होना मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल हो, कितना ज़्यादा रेयर है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब आ जाओ तो हेजिंग को समझो। हेजिंग मतलब क्या हुआ? हेजिंग मतलब हो गया कि आप अपने लॉसेस को फिक्स कर रहे हो और ये मार्जिन को भी कम करो। अब अगर बात करोगे आप हेजिंग कैसे करना है, तो सीधा सा फंडा समझो, एकदम सब कुछ हटा दो, दिमाग से सब कुछ हटा दो, हेजिंग मतलब क्या है। अब आ जाओ, सिंपल सा है। देखो एंट्री आपको कब करनी है, एंट्री आपको जब यहाँ पर चार्ट पे समझ में आए तभी आपको करना है। अब या तो आप कॉल बेचोगे या तो आपको पुट बेचोगे, या तो मार्केट में आपका डाउन का भी होगा या तो आपका मार्केट में अप का भी होगा, तीसरा कोई व्यू होने वाला है नहीं। दोनों के कंडीशन में ऑप्शन सेलर को कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप सिंपली पुट बेच दो अगर आपका व्यू डाउन का है। हेजिंग मतलब क्या हुआ, अगर आप पुट्स बेच रहे हो ना, देखो अगर आप एटीएम का पुट्स बेच रहे हो या फिर ये बेच रहे हो, देखो अगर दो तरह की हेजिंग होती है, एक होता है सेफ्टी की निगाह से हेजिंग और एक होता है मार्जिन को कम करने की निगाह से हेजिंग। तो आज के दिन पर मैं केवल केवल आपको मार्जिन को कम करने की निगाह पे हेजिंग बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप सेफ्टी के हिसाब से बात करोगे तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। देखो अगर आपने एटीएम का बेच दिया ना तो आप कुछ मत करो, आप दूर का, अगर आपको केवल केवल चाहना है कि सर मैं अपना एसएल प्रॉपर काट लूंगा, समझो बात को कि मतलब आप सर मैं अपना एसएल काट लूंगा, अगर मार्केट मेरे एसएल पर आया तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को मार्जिन नहीं देना है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको मार्जिन उतना नहीं देना है, आप सिंपली कुछ मत करो, आप सिंपली दूर का जो 2 4 5 रुपये वाला है ना उसको बाई कर लो, बस कुछ मत करो। अब वही सेम चीज़ देखो, व्यू भी आपका वही है, व्यू भी आपका वही है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा और नीचे का तो नुकसान होगा, व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैक्स लॉस आपका फिक्स हो गया, लेकिन आपको मैक्स लॉस से कोई वास्ता है नहीं। मैक्स प्रॉफिट देखो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो भी आप ऑप्शन का प्रीमियम बाई करोगे ना वो उसमें सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मैक्स प्रॉफिट ही हो जाए, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट होता है एक्सपायरी के दिन। और आपको टेंशन नहीं है, यहाँ पर आपको लॉस भी फिक्स हो गया। 24,000 का लॉस कब होगा, जब आप एकदम मार्केट छोड़ दोगे और मार्केट 22,780 पर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे खुद ही बताओ, आप 24,000 पर पुट बेच रहे हो, 22,000 आने का तक का वेट करोगे क्या? जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट गया अपना एसएल काट करके निकल जाओगे, जितना भी लॉस होगा 100 200 500 हज़ार रुपये वो आपका आपका जेब से भरना पड़ेगा। अब यहीं पर बात करोगे मार्जिन की, तो जहाँ पर 65,000 लग रहे थे वहीं पर आपके मार्जिन हो गए 33,000, सीधा सीधा हाफ, सीधा सीधा हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मार्जिन का बेनिफिट हो गया। ये ट्रेड जो अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हेज कर रहे हो, समझो बहुत ज़्यादा अगर आप दूर हेज कर रहे हो, तब आपका जो है वो केवल केवल मार्जिन को कम करने के लिए है। इस हेजिंग से आपको कोई भी सेफ्टी का फीचर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप ये मान के चल रहे हो कि मार्केट अगर आपने पुट को बेच दिया, सॉरी कॉल को बेच दिया, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप अपना एसएल काटोगे खुद से, अपना जो टारगेट है आप टारगेट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करोगे सर एसएल टारगेट कैसे लगाएं, तो देखो एसएल टारगेट आप सिंपली इसमें लगा सकते हो, जो आपका मेन स्ट्राइक प्राइस कौन सा है पता है आपको, मेन स्ट्राइक प्राइस जो आपने सेल किया है उसी वही स्ट्राइक प्राइस है। बाकी जो बाई करके रखा है ना ये केवल केवल इसीलिए है कि आपका मार्जिन कम लगे, इस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आप अपना इसमें एसएल भी लगा सकते हो, आप इसमें अपना टारगेट भी लगा सकते हो, जैसे ही इसका एसएल टारगेट पूरा होता है आप इसको करके अपना मैनुअली एग्जिट कर देना, ठीक है। ये भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि नहीं सर मैं थोड़ा सा सेफ्टी भी चाहता हूँ, मेरे को उतना दूर हेज नहीं करना है, कोई बात नहीं। अब देखो हेजिंग का कॉन्सेप्ट सीधा सा फंडा है, आप एटीएम बेचो और दूर का आप बाई कर लो जो सस्ता है, ठीक है, या फिर आप ओटीएम बेचो और उससे सस्ता कोई बाई कर लो। अब यहाँ पर समझो, जैसे मान लो कि सर आप बोलते हो कि नहीं सर मैं थोड़ा सा सेफ्टी चाहता हूँ, तो आप इसको बेच दो और आप इसको बाई कर लो, एक ही टाइप पर दो बाई कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। व्यू में देखो कोई चेंज नहीं होगा, आप ध्यान रखना हमेशा महंगा बेचोगे और हमेशा सस्ता खरीदोगे, ठीक है। अभी मैं आपको हेजिंग में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि डीप में अगर जाऊँगा तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि मैं बिगिनर फ्रेंडली कोर्स बना रहा हूँ। अगर आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझना है तो वो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट में ट्राई करूँगा कि पूरा पूरा डिटेल में समझा दूँ, ठीक है। देखो काफ़ी सारे लोग ऑप्शन सेलिंग सिखाने का पैसा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। रीजन इसके पीछे का ये है क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग मार्केट में कदम रखने का बहुत ज़्यादा सेफ तरीका है, लेकिन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से लोगों के दिमाग में ये होता है कि बस मार्जिन ज़्यादा लगेगा, रिस्क ज़्यादा है, इसकी वजह से वो मजबूरी में ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं, और ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा चांसेस है लॉस होने के, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ऑलरेडी कम है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पता चल गया ना, देखो यहाँ पर भी व्यू सेम है कि अगर मार्केट, सॉरी यहाँ पर मैंने पुट का ले रखा है, कोई बात नहीं, पुट का ले रखा है तो यहाँ पर कॉल ले लो। देखो आपका व्यू में कोई चेंज नहीं है, आपका व्यू में कोई चेंज नहीं है, आप कॉल बेचो मौजा करो, कॉल बेचो और एक दो स्ट्राइक पास दो वाला बाई कर लो, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके यही तो व्यू यही है ना कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट चाहिए,
ऊपर जाए तो आपको नुकसान चाहिए, आपका भी तो व्यू यही है, सीधा सा फंडा है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो। अब ये क्या होगा, ये पास हेजिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो मैक्स प्रॉफिट 1200 रुपये, मतलब मार्केट कितना भी ज़्यादा नीचे क्यों ना चला जाए, आपको 1200 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। और मार्केट अगर कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, मान लो कि 24,000 पर आपने कॉल बेच रखा है, मार्केट चला गया 30,000 पर, 6,000 पॉइंट ऊपर चला गया, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बस 1285 रुपये का फिक्स लॉस है। मार्जिन देखो, मार्जिन और घट गए, 13,000 रुपये लगे रहे, ओनली एक लॉट में 13,000 में आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह के बहुत ही ज़्यादा पास हेजिंग करके काम कर रहे हो, तो यहाँ पर एसएल टारगेट लगा करके आप काम थोड़ा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप एंट्री यहाँ पर कर रहे हो, अगर आपके पास समय है प्रॉपर, चार्ट पे अगर आप देख पा रहे हो, चार्ट पे आपका कब आपका टारगेट हिट हो रहा है, कब आपका एसएल जा रहा है, तब उसी समय आप क्या करना, उसी समय आप दोनों को एग्जिट कर देना, ठीक है। जैसे आपका चार्ट पे टारगेट मिल गया, चार्ट पे एसएल मिल गया, तो ये दोनों पोजीशन को आप सिंपल एग्जिट कर देना ब्रोकर से। अगर आप सोच रहे हो कि इसका सर प्रैक्टिकली दिखाओ, तो चैनल पर जाओ, ये सब जितने भी आप ट्रेड देख रहे हो सब में मैं हेजिंग करता हूँ। आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे मैं हेजिंग करता हूँ, कैसे एंट्री करनी है, सब का सब आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है। और वहीं आप नए हो तो आप ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट को भी देखना। साथ ही साथ ऑप्शन सेलिंग 1 मंथ चैलेंज मैंने ये भी रख करके दिखाया हुआ है। ऑप्शन हेजिंग कैसे करना, देखो ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स इसको भी मैंने बना रखा है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, पूरा का पूरा डिटेल में बता रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी में आपको ग्रिक्स का भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर ये वाला आप देखोगे ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स, इसमें पूरा का पूरा आपको ग्रिक्स भी मिल जाएगा डिटेल में। देखो कोई भी बंदा एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता नहीं सकता, तो आपको जो जो डाउट है वो कमेंट करना। जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसका पार्ट अगला पार्ट बना दूंगा। अभी के लिए फिलहाल आप यही समझ लो कि अगर अभी के लिए आप काम कर रहे हो तो आप सिंपली कुछ मत करो। देखो अगर आप नेकेड काम कर रहे हो, मतलब केवल आपको मार्जिन का इशू है, आप अगर पुट बेचना है तो आप पुट कोई सा भी बेच दो, जो आपका मन, एटीएम बेच दो, ओटीएम बेच दो। जैसे कि मान लो अगर आपका व्यू ऊपर का है तो आप पुट इसको बेच दो, और दूर का जो है 1-2 रुपये वाला बाई कर लो, ताकि आपका मार्जिन कम लगे। हाँ, जब आपका एसएल हिट हो रहा है, जब आपका टारगेट हिट हो रहा है, दोनों पोजीशन अपने साथ में एग्जिट कर सकते हो। या फिर अगर आप पास में कर रहे हो, जैसे आप जरूरी नहीं है कि दूर ज़्यादा हेज करोगे, बहुत ज़्यादा दूर बाई करोगे, आप पास में भी बाई कर सकते हो। अपना प्रॉफिट लॉस आप सबका सब सेंसिबल पे आकर के चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको हाँ थोड़ा सा मैनुअली काम पड़ेगा। अगर आपका व्यू डाउन का है तो सिंपली कुछ मत करो, कॉल बेचो, एटीएम का बेच दो कॉल, या फिर ओटीएम का बेच दो कॉल, जो भी आपको अच्छा लगे, और दूर का हेजिंग कर लो ताकि आपका मार्जिन भी कम लगे। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हो तो भाई बिना कमेंट के बिल्कुल मत जाना, और चैनल मेरा 1 लाख होने वाला है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को मैं एडवाइस यही दूंगा, स्टार्टिंग में कुछ दिन तक पेपर एड कर लेना, ताकि आपको जो जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने आप अकाउंट में जैसे आपको लगे अपना काम कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।